जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए लेकर आया हूं कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो हम बात करने वाले हैं 3 अगस्त 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सभी ग्रुप डी के जो इतने भी भाई तैयारी कर रहे हैं, अंत तक वीडियो को अवश्य देखना, कुछ ना कुछ आपको नया इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन कल सुचारू रूप से आपकी वह जो हमारा ग्रुप डिस्कशन वीडियो है वो आने वाला है। तो सभी साथी कल तैयार रहना, आप सभी के बीच लेकर आऊँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तगड़े तरीके से कराऊंगा पूरा का पूरा आपको ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप डी के संबंधित सभी क्वेश्चन। सबसे पहले आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, क्योंकि आप सभी को पता है 1 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, तो 3 तलाक जो बिल था उसको मंजूरी दे दी गई थी, है ना। आप सभी को बताया कि तलाक 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 3 बार कहने पर ही एक शादीशुदा जीवन में दरार पड़ जाने के कारण इस कुप्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, 3 तलाक बिल को मंजूरी दी गई थी। आपको पता है 3 तलाक को उर्दू में कहते हैं तलाक उल विद्दत। ठीक है, इसको रद्द किया गया और लगभग 82% तक इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है 2 केस आए थे सामने, शाहबानो और सायराबानो। इन दोनों केस के चलते इस 3 तलाक बिल को मंजूरी दी गई। ठीक है, और विश्व में ऐसा काम करने वाला एकमात्र पहला देश था जिसका नाम था मिस्र। ठीक है, और उसके बाद कई सारे देशों ने और अपने भारत देश ने भी क्या किया, 3 तलाक के बिल की मंजूरी हासिल कर दी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि अगस्त माह है, तो अगस्त माह के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग दिवस देख लीजिए। जैसे हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। और 9 अगस्त को ही आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप सभी लोग जानते हैं कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को याद होना चाहिए 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल किसके उपलक्ष्य में? तो मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने आप सभी को पता है 1928, 1932 और 1936 इन तीनों में भारत के लिए क्या दिलाया था? लगातार हॉकी में गोल्ड मेडल जिताया था। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है नेस्कॉम की चेयरमैन, ये कौन है? नेस्कॉम की चेयरमैन कौन है? तो कृष्ण रामानुज। और त्रिपुरा के नए सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक साहब। तो ये अलग से 2 क्वेश्चन ले लिए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने इस बॉक्स में डाला है, इनको भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से मित्रों? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA में भागीदारी किसने की है? तो आप सभी को याद रखना होगा यहाँ पर कि जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है, और इसमें सहयोग किया है, अपना भागीदारी की है रिलायंस ने। हाल ही में रिलायंस के नए चेयरमैन बनाए गए थे आकाश अंबानी, जो किसके? मुकेश अंबानी के बेटे हैं आकाश अंबानी। इनको क्या बनाया गया था? तो रिलायंस का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया था। अब इसी रिलायंस ने क्या किया है? तो इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए ओलंपिक संघ से क्या कर लिया? भागीदारी कर ली है। किसके लिए? तो भारत के खिलाड़ी बेहतरीन रूप से प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात आई है भारतीय ओलंपिक संघ की, तो यहाँ पर हम जानेंगे इसी से इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की। तो इंटरनेशनल जो हमारा ओलंपिक संघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ल्यूसाने। कहाँ पर मित्रों? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में। कब? 1894 में। तो डेट भी याद रखना, 23 जुलाई को। कब मित्रों? 23 जुलाई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, अब आपको याद रखना है कि टाटा के साथ आप सभी को पता है। अब टाटा की बात अगर हम करें तो टाटा मित्रों क्या है, इसके द्वारा नई संसद जो बनाई जा रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो टाटा ग्रुप के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और टाटा क्या है? तो IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप इसने ही खरीद ली थी, टाटा ग्रुप ने ही। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेहतरीन सा क्वेश्चन और आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी को इस क्वेश्चन को याद करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं में बनने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिंजर मेला, मिंजर मेला, यहाँ पर मिंजर का अर्थ क्या है? तो मिंजर का अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले मिंजर का अर्थ है यहाँ पर मक्के की बालियाँ, और इस मेले को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या किया गया है मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा इस मेले को प्रदान किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आयोजित किया जाता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए कि मक्के की बाली का अर्थ क्या है। यहाँ पर एक भगवान है जिनका नाम आपको याद रखना है, भगवान रघुनाथ जी और भगवान नारायण जी।
इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। भगवान नारायण जो हैं इनको प्राप्त हुआ था भगवान रघुनाथ जी के द्वारा मक्के की बालियाँ यानी भुंटियाँ। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मक्के की भुंटियाँ, है ना। तो मक्के की बाली को ही क्या कहेंगे, मक्के की भुंटियाँ या फिर भुंटियाँ कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमारे यहाँ तो भुंटियाँ कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा बना है, जो प्रमाणित जिला है वह बुरहानपुर चंबा। 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा बना था, ये भी चंबा जिला बना था, ठीक है। और 100वां हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना था, तो ये भी अपना चंबा जिला मध्य प्रदेश का ही बना था। सिग्मोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, गोवा में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। त्रिशूरपुरम केरल में। लोसांग सिक्किम में। और यहाँ पर आप लोग याद रखना लोसार, ये लोसार कहाँ पर मनाया जाता है, तो लोसार मनाया जाता है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन सा मित्रों, लोसार। लोसार आप याद रखेंगे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर लोसर याद रखना है, लोसर, लोसर बनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। तीनों याद रखें, लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख में और लोसार ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक। हिमाचल प्रदेश में ही आप सभी को पता है धुआं मुक्त और कौन सा, धुआं मुक्त पहला राज्य कौन सा बना था, तो सिक्किम बना था हमारा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका रखना है। और माफ करना, सिक्किम नहीं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम मेरा मुंह से निकल गया है। यहाँ पर याद रखेंगे धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो ये योजना आपको पता है कौन सी योजना चलाई गई थी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत पहला धुआं मुक्त गांव कौन सा बना था, तो ये बना था अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ये पहला राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश। अब मित्रों यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ही एक सुरंग होती है, कौन सी मित्रों, रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग आप सभी लोग जानते हैं, इसका नया नाम क्या हो गया, अटल सुरंग। इस अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, जो कहाँ से, तो मनाली से लेह तक जाती है। कहाँ तक मित्रों, मनाली से लेह के मध्य तक ये जाती है, ठीक है। और इसका नया नाम क्या है, तो आप सभी को याद रखना है अटल सुरंग। और अटल सुरंग को हाल ही में क्या प्रदान किया गया था, तो आप सभी को बताया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली पहली सुरंग बन गई थी अटल सुरंग, ठीक है। और इसको हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अवार्ड दिया गया था अटल सुरंग को, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपको कुछ बेहतरीन से युद्धाभ्यास लेकर आया हूँ, याद कराऊंगा। क्वेश्चन हमारा एक्स बिनवैक्स, कौन सा मित्रों, एक्स बिनवैक्स 2022 किसके मध्य हुआ है, भारत और वियतनाम के। बी फॉर वियतनाम, बी फॉर बिनवैक्स, ठीक है। ये कैसा, तो सैनिक युद्धाभ्यास है और हरियाणा के चंडी मंदिर पर इसे आयोजित किया गया है। अब वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। ये जो वियतनाम है, आपने एक नाम सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, यानी कि उसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, आसियान। क्या कहते हैं मित्रों, आसियान, जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब इसमें 10 देश हैं, उन 10 देशों में शामिल है हमारा वियतनाम। ये 10 देश कौन कौन से, इनके नाम एक बार सुन लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये हमारे 10 देश शामिल हैं। तो उन्हीं 10 देशों में कौन सा देश शामिल है, आप सभी को याद होना चाहिए, वियतनाम। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक। अल नहा, आपको पता है अल नजह ये किसके साथ, तो भारत और ओमान के मध्य हुई थी। अब कुछ याद कराता हूँ आपको, जैसे हाल ही में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, सी गॉर्जियन 2। कौन सा मित्रों, सी गॉर्जियन। ये सी गॉर्जियन किसके मध्य होता है, तो चीन और पाकिस्तान के मध्य होता है। चीन और पाकिस्तान के मध्य कौन सा होता है, सी गॉर्जियन। और ये क्या करेगा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाएगा और हिंद महासागर में नौसेना के सहयोग को भी बढ़ाएगा, ठीक है। आप सभी का याद रखना है, ये कहाँ पर किया गया था हाल ही में, तो संघाई के तट पर। संघाई कहाँ पर है, चीन में, ठीक है। संघाई कहाँ पर है, चीन में, जो यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, यांगटीसी नदी के किनारे। अब यांगटीसी क्या है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है मित्रों, एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताइए कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तब तक आपको याद कराता हूँ। सी गॉर्जियन हमने पढ़ लिया किसके मध्य है, तो भारत, माफ करना, चीन और पाकिस्तान के मध्य। ऐसे आपको याद रखना है धर्म गॉर्जियन, ये भारत और जापान के मध्य। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। सूर्य किरण भारत और नेपाल। फोन आ गया, आज मोबाइल फ्लाइट मोड पर लगाना भूल गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुंचे, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण किसके मध्य है, नेपाल के मध्य। गरुड़ किसके मध्य है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। शून्य मित्री भारत और जापान के मध्य। प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान। मिलन ये भारत और विशाखापट्टनम में हाल ही में हुआ था, माफ करना, ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, तो ये क्वाड देश और इसके साथ साथ इसमें
साउथ कोरिया और कनाडा भी शामिल हुए हैं। क्वाड देश कौन कौन से आपको बताइए, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 नाम याद रखना, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, माफ करना, जापान, अमेरिका, इसके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब ये हो गए हमारे, ये सारी चीज़ आपको याद हुई। तो कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे क्या पूछा था, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, ये है जकार्ता में। कहाँ पर मित्रों, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब इंडोनेशिया तो आप सभी को बताना चाहिए लगभग 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता। और इसकी नई राजधानी क्या होने वाली है, तो इसकी नई राजधानी होने वाली है नूर सुल्तान। कौन सी मित्रों, माफ करना, नूर सुल्तान नहीं, नूसंतारा। कौन सी, नूसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी, नूसंतारा। अब इंडोनेशिया आया है तो सबसे ज़्यादा द्वीपों पर बसा हुआ एक देश है ये, और ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। सबसे बड़ा अगर मुस्लिम देश आपसे पूछा जाए तो मुस्लिम देश है हमारा, जो है हमारा इंडोनेशिया। ठीक, और इसके साथ साथ आपका याद रखना है कि इसके 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक है जावा द्वीप। कौन सा मित्रों, जावा द्वीप, और एक है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, सुमात्रा द्वीप। इन दोनों के मध्य में आप सभी को बताया है सुमात्रा और जावा द्वीप। जावा द्वीप पर इसकी क्या है, राजधानी है जकार्ता। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। और आप सभी को पता है जावा द्वीप पर ही आपको पता है इसकी सबसे बड़ी घनी आबादी रहती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इसी के नीचे हिंद महासागर में, क्या मित्रों, हिंद महासागर में सुंडा जल संधि है। इसी के साथ साथ सुंडा जो हमारी गर्त है, ये सुंडा गर्त भी हिंद महासागर में पड़ती है, इंडोनेशिया के पास ही। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको कुछ बेहतरीन से इतिहास के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके सिक्कों से संबंधित होंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस देश ने मौसी ओ तुन्या, कौन सा मित्रों, मौसी ओ तुन्या नामक सिक्के चलाए हैं। तो मौसी ओ तुन्या नामक सिक्के चलाए हैं जिम्बाब्वे ने, और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। ठीक है, ये सोने के सिक्के हैं, और इन सोने के सिक्कों को इसलिए चलाया गया है क्योंकि आपको पता है कि डॉलर की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है। ठीक है, लगभग 80 के करीब पहुंच चुका है अपना डॉलर, और आप सभी को याद होना चाहिए ये 75 प्लस और 80 के बीच में ही है, ऐसा आप याद रखना, डॉलर। ठीक है, अब डॉलर की जो आबादी, डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है, उसके चलते क्या हो रहा है, सभी लोग डॉलर को इकट्ठा कर रहे हैं, और डॉलर की क्या हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। तो इसी डॉलर की कालाबाजारी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है, सोने के सिक्कों को जारी किया है, और उनका नाम रखा है मोसी ओ तुन्या। क्या रखा है, मोसी ओ तुन्या। 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मोसी ओ तुन्या, मोसी ओ तुन्या, मोसी ओ तुन्या, मोसी ओ तुन्या। कहाँ की है, तो जिम्बाब्वे की। ठीक है, मौसी कहाँ की है, जिम्बाब्वे की। और आपको पता है चाची कहाँ की है, तो चाची का नाम बताइए कहाँ पर है, चाची किस देश से संबंधित है तो चाची मैं बता देता हूँ आपको याद न रहे तो चाची कहाँ की, हमारी WTO की। आप सभी को याद रखना, ये है नाइजीरिया की, WTO की। नाइजीरिया की कौन है, तो नागोजी ओंकाजा-इवेला। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर माँ ओ, ये हमारा जो नाम है मोसी ओ तुन्या, मोसी ओ तुन्या का मतलब क्या है, तो धुआं जो गरजता है, धुआं जो गरजता है, इसके लिए। और यहाँ पर आपको पता है मुद्रास्फीति 190% तक बढ़ चुकी है, और इसी के नियंत्रण के लिए इसे हाल ही में जारी किया गया है। कहाँ पर, तो जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की बात आई है तो अफ्रीका महाद्वीप स्थित तीनों हमारी रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी मित्रों, तीनों रेखाएं। पहली हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन सी, तो ये हमारी होती है मकर रेखा। ये तीनों रेखा कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। यहीं पर हमारा क्या है, कालाहारी क्या है, तो कालाहारी मरुस्थल है। इसी के साथ बुशमैन जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, यहीं पाई जाती है। इसके साथ साथ नील नदी, सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी, माफ करना, अफ्रीका की सबसे लंबी और विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, नील नदी। ठीक है, और इसी पर क्या बना हुआ है हमारा, तो इसी पर बना हुआ है आसवान बांध। कौन सा मित्रों, आसवान बांध इसी पर बना हुआ है। अब आपको याद रखना है यहीं की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, तो माउंट किलिमंजारो। कौन सा मित्रों, माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो। यहीं पर आपको पता है कौन सा एक और पर्वत है जिसका नाम आपको याद रखना है, डेकिन्सबर्ग पर्वत, है ना। डेकिन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है, तो ये भी अपना अफ्रीका में है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप ये कहाँ पर है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें भी 4 देश हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय सिक्कों के बारे में भी। तो भारतीय सिक्कों की अगर हम बात करें, 10 के नोट, आपको पता है 10 का नोट जारी किया गया, और इस पर किसकी तस्वीर है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर की। 100 के नोट पर किसकी तस्वीर है, तो रानी की बाव की। 20 के नोट पर किसकी तस्वीर है, तो एलोरा की गुफाएं। 200 के नोट पर किसकी तस्वीर है, सांची का स्तूप। 2000 के नोट पर मंगलयान। 50 के नोट पर हम्पी के पत्थर, और 500 के नोट पर लाल किला। तो 500 रुपये की टिकट कहाँ की है, लाल किले की। ठीक है, 50 रुपये में देखो पेट निकल रहा है, 50 रुपये में पेट निकल रहा है, तो हाथी का भी क्या निकलता है, पेट निकलता है। तो 50 पे क्या हो गया, हम्पी। 2000 का नोट हम सभी को याद होता है, क्या है, मंगलयान। भारत सबसे पहले विजयी हुआ था मंगलयान के लिए। 200 रुपये में हमें क्या जाने मिलता है, तो 200 रुपये में सांची का स्तूप जाने को घूमने को मिलता है।
तो देखो 20 रुपये में हमें क्या, एलोरा, लेकिन एलोरा के लास्ट में देखो आपको 21 दिख रहा होगा, एक घटा दो 20 का नोट हो जाएगा। इसमें हमें रानी की बाव में 2 जीरो दिख रहे हैं और बाव में भी हमें 2 जीरो दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रानी की बाव 100 के नोट पर। अब कोणार्क सूर्य मंदिर, तो उल्टा 10 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है उल्टा 10, लेकिन ये हो जाएगा 10। तो ऐसे करके हम इन सभी को याद कर सकते हैं। कोणार्क 10 के नोट पर, रानी की बाव 100 के नोट पर, एलोरा की गुफाएं 20 के नोट पर, सांची का स्तूप 200 के नोट पर, मंगलयान 2000 के नोट पर, हम्पी के पत्थर का रथ 50 के नोट पर, और लाल किला किस पर, तो लाल किले की टिकट 500 रुपये की है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आशा करता हूँ आप वीडियो को समझ रहे होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को समझिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो सकें। अगला देखते हैं कुछ इतिहास के क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर देखें सिक्कों के बारे में जानें, तो ओल्डेस्ट कॉइन इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। भारत में पहली बार लिखित सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे इंडो ग्रीक, हिंद यवनों के द्वारा। और इसका शासक कौन था, इंडो ग्रीक का, तो मिनांडर। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चले थे। समुद्रगुप्त के सिक्के, तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे ये स्वयं उन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए नजर आता है, चित्रित था। ऐसे ही कुमारगुप्त एवं समुद्रगुप्त इन दोनों के क्या है, अश्वमेघ चित्र अंकित कराए थे। सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सतकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र है। और आप सभी को याद रखना होगा कि कनिष्क के जो सिक्के थे इनसे क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक अंकित है, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सिद्धाग्र शैली की मुद्रा बनी हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको सिक्कों से याद रखने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ भारत में पहली बार लिखित सिक्के और स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे, तो हिंद यवनों ने। और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत या पंचमार्क सिक्के। ठीक, ये पॉइंट आप सभी लोग अपने कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है, तो ये फाइनल मैच हुआ था इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य। तो जर्मनी का कर दिया टाटा बाय बाय और यहाँ पर इंग्लैंड ने इसे जीत लिया है। अब यूरोप महाद्वीप में क्या पड़ता है, इंग्लैंड पड़ता है, तो कौन जीतेगा, इसे इंग्लैंड ही जीतेगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, इंग्लैंड ने इसे जीत लिया है। और आपको पता ही है कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ चल रहा है, तो इंग्लैंड में ही चल रहा है। अब आपको याद रखना है यहाँ पर खेल संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इंग्लैंड में इसका आयोजन चल रहा था और इसे इंग्लैंड ने ही जीत लिया है। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, तो इंडिया में, और इसका शुभंकर क्या है, ईवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द लाइट वी कैरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके सामने, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिशेल ओबामा। और मिशेल ओबामा आप सभी लोग जानते हैं किसकी, तो पत्नी है बराक ओबामा की। बराक ओबामा आप सभी लोग जानते होंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, और 2 कार्यकाल तक रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी कि 8 साल तक। अगर हम बात करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 साल, और एक राष्ट्रपति 2 बार ही कार्यकाल पूर्ण कर सकता था। तो इन्होंने अपने दोनों कार्यकाल पूर्ण किए और 8 साल तक क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ये रहे थे। अब यहाँ पर आपको इनकी पत्नी की जो पुस्तक है उनका नाम याद रखना है, द लाइट वी कैरी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बराक ओबामा की 2 पुस्तकों को भी याद रखना है। एक पुस्तक का नाम है प्रॉमिस लैंड, कौन सा मित्रों, अ प्रॉमिस लैंड, और दूसरी इनकी पुस्तक है ड्रीम फ्रॉम माई फादर। ड्रीम फ्रॉम माई फादर किसकी पुस्तक है, तो बराक ओबामा की, और अ प्रॉमिस लैंड ये दोनों पुस्तक किसकी हैं, बराक ओबामा की। अब हाल ही में इनकी पत्नी की पुस्तक लॉन्च हुई है और उसका नाम है द लाइट वी कैरी। ठीक है, ऐसे ही इनकी पत्नी की दूसरी पुस्तक का नाम है वीइंग, कौन सा मित्रों, वी कमिंग। वी कमिंग, इसका भी आपको नाम याद रखना है। अब आपको बताएं अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका के अभी प्रेजेंट टाइम में जो माफ़ करना राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, जो बाइडन, और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिका की बात आई है तो 2-4 बात और जान लीजिए। अमेरिका और कनाडा, कौन से मित्रों, अमेरिका और कनाडा विश्व में सर्वाधिक सीमा लगाने वाले 2 देश हैं। लगभग 8,891 किलोमीटर की इन दोनों की सीमा साझा होती है, जो विश्व में किसी भी 2 अन्य देशों के साथ नहीं होती है। ठीक, अब आपको पता है कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और कनाडा सर्वाधिक तटीय रेखा वाला एक देश है। ठीक, आपको पता है अमेरिका, तो अमेरिका में कितने 50 राज्य हैं, जिनमें से इसका एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का, और एक का नाम है कौन सा मित्रों, हवाई द्वीप। ये दोनों के दोनों इसकी पृष्ठभूमि से काफ़ी दूर हैं। अब हवाई द्वीप की बात अगर हम बात करें, इसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु। क्या नाम है मित्रों, होनोलुलु इसकी राजधानी है। ठीक,
ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब कुछ पुस्तकें देख लीजिए, जैसे कि आपको बताया मैकमोहन लाइन, ये हाल ही में मैकमोहन लाइन किसके द्वारा, जे सिंह के द्वारा लिखी गई थी। और मैकमोहन लाइन किसकी, तो भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन लाइन। अब आप सभी के लिए कुछ स्पेशल बुक्स लेकर आया हूँ और इनको आपको याद कराने वाला हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपका रखना है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो हाल ही में प्रोफेसर रामतरत मिश्र को दिया गया था और उनका उपन्यास था मैं तो यहाँ हूँ। किसके द्वारा दिया गया था, माफ़ करना, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, और इसमें इनामी राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपने याद रख लिया 31वां। अब देख लिए 30वां किसे दिया गया था, तो 30वां दिया गया था 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए, सनातन के लिए। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, शरण पगारे को, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था, तो डगलस स्टुअर्ट को, और ये सगी वैन के लिए दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार 2021 तो डेमन गलगट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। इसी प्रकार से आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, मारिके लुकास रूजनेवेल्ट को, और किसके लिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डेविड डायोक के लिए दिया गया था। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया था। और आप सभी को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है गीतांजलि राव को। किसके लिए, तो आप सभी को पता है रेत की समाधि के लिए गीतांजलि राव को दिया गया है। अब गीतांजलि राव के जो उपन्यास है इस पर इनके खिलाफ किसी ने एफआईआर कर दी है और इसके चलते इन्होंने अपने कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। अब आपको याद रखना है असम वैभव, ये किसे दिया गया था अवार्ड, तो रतन टाटा को असम वैभव। असम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए असम के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, माफ़ करना, हेमंत बिस्वा ने क्या किया था, उन्हें सम्मानित किया था, रतन टाटा को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी प्रेसिडेंशियल कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति निशान या यूं कहें प्रेसिडेंशियल कॉरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है, वेंकैया नायडू। हाल ही में इनके द्वारा एक और काम किया गया था, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार, ये किसे दिया गया था, प्रतिभा रे को। ठीक, अब कुछ समय पहले ही ये क्या दिया गया था, राष्ट्रपति निशान अवार्ड एक हमारा जो इंडियन नेवी शिप है INS बलसुरा, इसे भी प्रदान किया गया था। और आप पता है पुलिस की बात आई है तो हाल ही में आपको पता है दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन बने हैं, तो दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं संजय अरोड़ा। ठीक, अब आपको याद रखना है गुरुग्राम हरियाणा, इसकी पहली महिला आयुक्त कौन बनी है, तो कला रामचंद्रन। ठीक है, कला रामचंद्रन, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और पुलिस किस सूची का विषय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहे हो? अगला क्वेश्चन आपके सामने है द्रास। द्रास आप सभी को पता है, यहाँ 1999 में क्या हुआ था, कारगिल विजय हुई थी, कारगिल विजय प्राप्त की गई थी। और यहाँ पर एक स्थान है द्रास में .5140, ये कारगिल सेक्टर का नाम बदल दिया गया है और नाम रख दिया गया है गन हिल्स। तो यहाँ पर जो गन हिल्स, यानी आप पहला पॉइंट समझ लीजिए, इतिहास समझ लीजिए, ये जो स्थान था 5140 पॉइंट, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन आपको पता है यहाँ पर योगेश्वर जोशी एक सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, अपनी कमान संभाली और कमान में इन्होंने 2 अपनी कंपनियां बनाई। एक की कंपनी का नाम था ब्रावो कंपनी और एक कंपनी का नाम था डेल्टा कंपनी। तो डेल्टा कंपनी के जो हेड बनाए गए थे या जनरल बनाए गए थे, वे बनाए गए थे विक्रम बत्रा। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, इन्होंने इस पर जो पाक सैनिकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था द्रास के स्थान, यहाँ पर 5140 पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ का जो पॉइंट नंबर है आपको याद रखना है 5140, यहाँ पर किसने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान ने। तो पुनः से इसको कब्जे में किसने लिया था, नरेंद्र बत्रा ने, माफ करना, विक्रम बत्रा ने। ठीक है, और विक्रम बत्रा आप सभी को पता है इसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ, पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। तो यहाँ पर जो गनर्स हुए थे, इनकी मृत्यु जिनकी हो गई थी, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इस हिल्स का नाम रखा गया है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए इस पॉइंट को पुनः से हम याद कर सकें, इसके लिए इसका नाम चेंज किया गया है। ठीक, तो ये सारे हमारे कुछ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बदले हुए नाम, तो हाल ही में कुछ बदले हुए नाम आपके याद रखने हैं। जैसा कि आपको बताया हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश भोपाल में। अब हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम हो गया रानी कमलापति। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना कि हबीबगंज पहला प्राइवेट, कैसा मित्रों, पहला प्राइवेट स्टेशन है जो किसके द्वारा, आप सभी को याद होना चाहिए, ये बिड़ला बंसल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, बंसल।
अगला फैजाबाद रेलवे स्टेशन का, तो अयोध्या, ठीक है, अयोध्या रेलवे स्टेशन हो गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का दीनदयाल पंडित उपाध्याय। भोपाल मेट्रो रेल का भोज मेट्रो। और मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर शेख सेंट्रल स्टेशन। और प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। और बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन हरियाणा, इसका नया नाम क्या है? अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटी सी लिस्ट थी जो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, उनके नाम मैंने आपको कराए हैं। ठीक, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंकने का रिकॉर्ड क्या बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और जो हमारी लाइव सेशन की सीरीज जो चल रही है उसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रहा था, तो जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, नेट स्लो होने के कारण और भी कई सारी जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से नहीं हो पाया था क्लास। तो कल आपका क्लास पूरा होगा और ग्रुप डी के सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और हो सका तो आज रात में ही मैं थोड़ा सा तहलका मचा दूंगा आप सभी के सामने। ठीक है, तो आज रात में भी आपसे मिल सकते हैं और कल सुबह भी आपसे मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।